हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के अंतर्गत पूछी जाने वाली बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखें तो शुरुआत में मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई। इसीलिए हरमन एबिंगहॉस एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एबिंगहॉस को माना जाता है। इन्होंने ही विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत भी दिया है। साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1590 ईस्वी में एडोल्फ गोल्काय नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया। 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग एडोल्फ गोल्काय ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे फिर हम बढ़ते हैं। फिर विशलता की दृष्टि से आज हम मनोविज्ञान का इतिहास जानेंगे। मनोविज्ञान शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से बना है। साइकी प्लस लोगोस, जिसका अर्थ है आत्मा या अंतःकरण का अध्ययन। साइकी प्लस लोगोस से बना है, जिसका अर्थ है आत्मा या अंतःकरण का अध्ययन। अगर आज हम इसके विस्तृत रूप को देखें तो ये शाब्दिक परिभाषा आधुनिक मनोविज्ञान का 1% भी अर्थ नहीं देती है। हम मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं: आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ये 4 भाग हैं। आगे हम देखते हैं आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे बना, ये देखना हम लोग को। आत्मा का विज्ञान ये प्राचीन यूनान से लगभग 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक था। प्राचीन यूनान में प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक पैदा हुए जो आदर्शवादी थे। आदर्शवाद इस जगत को माया एवं मिथ्या मानता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविज्ञान का कौन सा ऐसा भाग था जो इस जगत को माया एवं मिथ्या मानता था, तो वहां आदर्शवाद ही होगा। आदर्शवाद इस जगत को माया एवं मिथ्या मानता है तथा आत्मा एवं परमात्मा को शाश्वत मानता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए भौतिक शरीर का त्याग कर आत्मा को परमात्मा में एक कर देना मोक्ष है। इसके लिए आत्मा की पवित्रता अत्यंत जरूरी है। इसीलिए प्राचीन दर्शन के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना और प्लेटो, सुकरात, अरस्तु आज इस विचारधारा के समर्थक हैं। आदर्शवाद के समर्थक प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये तीनों लोग हैं। फिर दूसरा है मन का विज्ञान। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। 17वीं शताब्दी के आसपास इटली के पंपोनोजी ने ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा और ये आत्मा से मन का विज्ञान बन गया। इमैनुअल कांट, जॉन लॉक तथा रूसो जैसे मनोविज्ञानी ने इस विचारधारा का समर्थन किया। रूसो ने यहाँ तक कह दिया, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। जबकि सौंदर्यवाद के समर्थक
जर्मनी के इमैनुअल कांट ने कहा कि सुंदरता कुछ नहीं अपितु हमारे मन की उपज है। सौंदर्यवाद का जनक इमैनुअल कांट को माना जाता है, जो जर्मनी के थे। तीसरा है चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक चेतना का विज्ञान था, मनोविज्ञान। 1879 में जर्मनी के विलियम वुंट ने लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब और किसने खोली थी? तो इसका आंसर होगा 1879 में जर्मनी के विलियम वुंट ने लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है, क्योंकि चेतना एक संरचना है, अतः इनका सिद्धांत संरचनावाद कहलाया। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विधि का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। वुंट के अनुसार चेतना के 3 अंग हैं: संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव, प्रतिमा। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, इसीलिए संरचनावादियों की विधि अंतःदर्शन विधि कहलाई। चेतना दिखाई नहीं देती, इसीलिए संरचनावादियों की विधि अंतःदर्शन विधि कहलाई। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, आगे चलकर प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स ने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया तथा कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1890 में खोली। इसके अलावा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की लोकप्रियता ने उन्हें मनोविज्ञान का जनक बना दिया। यानी मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। इसके अलावा जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह तथा आत्म संपत्ति जैसे शब्द मनोविज्ञान को दिए और पहली बार मनुष्य के जन्मजात व्यवहार को मूल प्रवृत्ति का नाम दिया। इसके अलावा संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत जेम्स की ही देन है। अब आगे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर, व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी से आज तक व्यवहार का ही विज्ञान है। 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो इसके अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए उन्होंने चेतना की जगह बाहर से दिखाई देने वाली व्यवहार को मनोविज्ञान का अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो आंसर होगा वाटसन का। वाटसन ने कहा कि व्यवहार सिर्फ वातावरण में ही अवलोकित किया जा सकता है, इसीलिए व्यवहारवादी वंशानुक्रम को लगभग शून्य मानते हुए पूरी तरह से वातावरण को ही सब कुछ मानते हैं। वाटसन ने बिहेवियरिज्म नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह श्रेय पूरी तरह से वाटसन को जाता है। अर्थात इतिहास के रूप में मनोविज्ञान के बारे में वुडवर्थ ने सही कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया और अंततः अपनी चेतना त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। तो दोस्तों,
अभी तक आज हमने देखा कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। ऐसे धीरे-धीरे हम सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।